फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, मरनु ठानी मन राचेसी। उपाय प्रगटेसी तुरत उज रुचिर, ऋतुराजा कुसुमित नव तरु राजी विराजा। लौट जाने से लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में रमने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूल नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन पापी का ताड़का, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु मुगत अनुरागा, देखी मुँह हूँ मन मन सीज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के भाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। छंद जा गई मनोभाव मुँह मन, बंद सुभागता ना परे कही। शीतल सुगंध सुमत मारुत मदन, अनल सखा सही। बिकसी सरहिन बहु कंज कुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव, करी गान नाच ही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जगाने लगे। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपे अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भूरों के समूह गुजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। दोहा। सकल कला करी कोटि विधि, हरेऊ सेन समेत। चली नाचल समाधि शिव को पेऊ, हृदय निखेत। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं और उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप पर साखा, तही पर चढ़े मदनु मन राख माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिस ताके सवन लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध सा भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे। भयु इस मन क्षोभु, विशेषी नयन उघारी, सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत शोम हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयु कोपो कंपेउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत कामु भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयु जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझे काम सुखु सोचे, भोगी नए अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। चंद जोगी अकंटक भई, पति गति सुनत रति। मूर्छित भई रोदती मदति, बहु भांति करुणा करती शंकर पाई गई। अति प्रेम करी विनती विविध बेती, जोरी कर सम्मुख रही प्रभु। आशुतोष कृपाल शिव अबला, निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती उजलती और भांति भांति से करुणा करती हुई वो शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला सा स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे और वचन बोले। दो आप ते रति तब नाथ कर कोई नामो अनुंगु। बिनु बापो व्यापी ही सभी पुनि सुन, निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वो बिना शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जंतु बस कृष्ण उतारा, हो ही हरन महा मही भारा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो ही न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरे पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा।
रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा पर अब कहूँ बखानी, देवन ने समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सारा समाचार सुना तो बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरांची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्न किन्नी प्रशंसा, भई प्रसन्न चंद्र उतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहू, अमर काये के ही हेतु कह, विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तत् भी भक्ति बस बिना ओ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। दोहा। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाऊ, निज नयन ही देख चाही नाथ तुम्हारा विवाह। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिया भरी लोचन सोई, कछु करूँ मदन मद मोचन, कामु जरी रति कहूँ बरु दिन्ना, कृपा सिंधु यह अति भल किन्ना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले आप ऐसा कुछ कीजिए कि जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करी पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव, पार्वती तबु किन्ना अपारा, करहूँ तस्सु अब अंगीकारा। हे नाथ श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसी हो कह सुकुमानी, तब देवन ने दुदुम्बी बजाई, हर्षि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। सब तब देवता ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो देवता के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। हऊ सरु जाने सप्त ऋषि आए, तुरंत ही विधि गिरी भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। दुआ। कहा हमारा ना सनेहू तब नारद के उपदेश, अब भाँ झूठ तुम्हारा पन जरेऊ कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को भी भस्म कर डाला।